हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट आवर ऑब्जेक्टिव्स मींस कि आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू नो अबाउट सम राउंड। देखिए बहुत सारे दोस्तों हमारे फॉर्मूलेस हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे जिनको हम दो कैटेगरी में दोस्तों डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट है मैथ एंड ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस, जिसके अंडर हम अपना कवर करेंगे सम, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इंट, स्क्वायर रूट जो हम अपना निकालते हैं, और एम राउंड एंड ट्रंक। ओके दोस्तों, सम आप दोस्तों सभी जानते होंगे सम फॉर्मूले का इस्तेमाल किस लिए होता है। जैसे यहाँ पर कुछ मेरे सामने ये डिजिट्स दी गई हैं, मुझे इनका टोटल करना है, तो आप इक्वल सम फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ये जो डिजिट्स हैं उनको बस जहाँ तक भी आपको चाहिए सेलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। देखिए सम हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, आपको यहाँ पर और भी नंबर्स मिलते हैं, ऐसे कॉमा लगा के आप इनको जोड़ना चाहते हैं तो अगेन देखिए कॉमा लगा के आप इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक साथ में काफ़ी सारी जो आपकी जगह है वहाँ से आप उसको सम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा दोस्तों इसका एक शॉर्टकट भी होता है ऑल्ट इक्वल। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ऑटो सम, यहाँ से जाके भी दोस्तों हम अपना वो कर सकते हैं। जैसे इन सब का मुझे सम करना है यहाँ पर, जस्ट आपको अपना कर्सर यहाँ रख देना है, ऑल्ट की के साथ में इक्वल बस आपको प्रेस कर देना है और आप देखिए यहाँ से इसको सम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इतना देखिए हमारा सम करने का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उसमें राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन, ये तीनों को दोस्तों हम एक साथ में लेंगे। राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन का मतलब क्या होता है पहले दोस्तों ये जान लीजिए। जैसे हमारी कोई भी डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपको एवरेज जो दिख रहा है, ये हमारा देखिए कुछ पॉइंट्स में आगे जा रहा है, पॉइंट लगा करके हमारी डिजिट्स यहाँ पर आ रही हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे कि जो पॉइंट्स है ये हमारे हट जाएं, चले जाएं। तो उसके लिए दोस्तों नॉर्मल जो एक हमें कह सकते हैं जो अच्छा ईमानदार पर्सन होता है वो क्या कर सकता है, आप इनके लिए राउंड फॉर्मूले का वो इस्तेमाल करेगा। ओके दोस्तों, अब राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन में डिफरेंट क्या होता है, कहाँ पर यूज होते हैं ये। जैसे आपका बिल निकला, अब ये देखिए कुछ हमारा पॉइंटों में जा रहा है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि अठन्नी चौन्नी लेकर के आपको पैसा दिया जाए, या तो 1 रुपया रहेगा या फिर 50% हमारा कम जाएगा सिंपली। यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए साइड में मान के चलिए यहाँ पे जो मेरा बिल जो आया था वो 77.89 ले लीजिए दोस्तों, या फिर आपको यदि मैं इजी समझाऊं तो 8 आया। ओके दोस्तों, अब इसमें दो डिजिट जस्ट हमारी पॉइंट के डेसिमल ऐड होंगे तो ये हमारा पूरा 78 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राउंड फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, राउंड का। राउंड फॉर्मूला दोस्तों किस तरीके से वर्क करता है, यदि आपकी डिजिट जो पॉइंट के बाद में जो आपकी डिजिट है वो यदि 5 से अबव 5 है या 5 से अबव जाती है तो वो क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है डिजिट को। यदि आपकी 5 से लेस देन जाती है तो वो उसको नॉर्मली आपका कम कर देता है। देखिए यहाँ से डिजिट्स पूछता है तो हमें हटानी है। आप दोस्तों बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कुछ ज्यादा डिजिट्स है, हमें 2 या 3 डिजिट चाहिए तो वो आप दे सकते हैं। फिलहाल हमें कुछ नहीं चाहिए, 0। तो आप देख सकते हैं 78 रुपया होगा। यदि मैं इसको 5 से कम कर देता हूँ, यदि 4 कर देता हूँ मैं 77.4 रुपीज, तो आपका देखिए 77 पैसा ही आएगा। मतलब कि आधा पैसा यदि है तो वो बढ़ जाएगा, यदि आधे पैसे से कम है तो वो आपको छोड़ देना है दोस्तों। क्लियर। लेकिन यहीं पर ही दोस्तों, ये तो हमारा हो गया देखिए राउंड, यहीं पर ही दोस्तों हमारा एक राउंड अप फॉर्मूला है। अप देखिए नाम ही के पीछे क्या उसका अप, ये नहीं देखते भाई साहब कुछ कि आपका पॉइंट के बाद में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ नहीं, इनका नेम ही अप है तो ये सिंपल अप करके ही देते हैं, राउंड अप। ओके, नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा नंबर डिजिट सेम हमें 0 चाहिए तो आप 0 ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अप किया इन्होंने 4 को, जबकि राउंड फॉर्मूला क्या कर रहा है, 77 रुपीज हमारा यहाँ पे दे रहा है। अब देखिए राउंड डाउन, तो सर ये क्या करेगा, हाँ अभी आप देखिए नाम से बता दीजिए। ये सिंपल सा आपका उसको घटा के चलेगा। राउंड डाउन फॉर्मूला सेलेक्ट करिए, कितनी भी डिजिट है ये नहीं देखेगा कि बढ़ाना या कम करना है। इसका डाउन है तो भले यहाँ पे 4 हो या फिर यहाँ पर 5 से एबव जैसे कोई भी डिजिट हो, 6 हो, तो देखिए यहाँ पे तो उसने इंक्रीज कर दिया, लेकिन ये आपका क्या कर रहा है, उसको घटा ही रहा है। तो राउंड में क्या है, 5 से ऊपर डिजिट है 50-50 में है ये। 5 से ऊपर यदि डिजिट है तो वो बढ़ जाती है, 5 से नीचे यदि डिजिट है तो वो घट जाती है। अब मैं क्या ये नहीं देखता भाई साहब कि आपका ऊपर नीचे, पूरा इंक्रीज करके ही देता है डिजिट को। राउंड डाउन में ये भी नहीं देखते, डाउन करके ही देते हैं, जैसा हमने यहाँ पर एग्जांपल लेके सीखा। ओके दोस्तों, इजी होगा। यहाँ पे देखिए एक राउंड भी है, सो हम राउंड फॉर्मूला यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। नंबर जस्ट आपको सेलेक्ट करना है, कॉमा, आप देखिए कितनी डिजिट है, मैं चाहता हूँ इनमें से 2 डिजिट बस मेरे पास आए, तो आप देखिए 2 यहाँ पर टाइप कर दीजिए तो 79 के बाद में 2 डिजिट उसकी देखिए आ गई।
आप चाहते नहीं सर चाहिए ही नहीं, हमें तो जीरो पैसा अपना पूरा बिल निकालना है। तो देखिए 79.9 में डिजिट चली गई थी ना दोस्तों, तो सिंपली देखिए आपका जो पैसा है वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट देखिए राउंड अप है, सो आप यहाँ पर राउंड अप का इस्तेमाल करेंगे। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, 0 एंड प्रेस एंटर। ये भी देखिए आपका इंक्रीज करेगा। एंड राउंड डाउन, ये देखिए आपका बताइए क्या करेगा, यहाँ क्या आंसर आएगा 79। गुड, सेलेक्ट लेना है इसको आपको, नम डिजिट 0 अपना एंड एंटर। ओके दोस्तों, चलिए सो ये 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पर कवर किए एंड फोर्थ सम। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यदि नहीं है तो आप अगेन रिवाइंड कर सकते हैं। इंट फॉर्मूला देखिए, इंट फॉर्मूले का इस्तेमाल दोस्तों हम कैसे करते हैं, यदि आपको डिजिट चाहिए ही नहीं, बिल्कुल सर कुछ भी है, ये सब पीछे का पूरा जो कचरा है सर हट जाए और यही हमारे सामने रहना चाहिए, तो आप यहाँ पर इंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये ना इंक्रीज करेगा, कुछ नहीं करेगा, पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट्स हैं सबको वो हटा देगा एक साथ में। देखिए सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, बस इसमें कुछ नहीं है, 0 0 देखिए नंबर ही है, सेलेक्ट करिए, प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी जितने भी जो हमारी पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट्स थी वो सभी देखिए रिमूव कर दी गई। नेक्स्ट दोस्तों स्क्वायर, ये देखिए हमारा किस तरीके से काम आता है, ये थोड़ा सा आप सभी आई थिंक मैं उम्मीद करूंगा आप मैथ फील्ड से होंगे। जैसे हमने 5 का यदि हम वो रहते ना आपका वर्गमूल या फिर घनमूल है ना, स्क्वायर रूट आपका घनमूल हो गया, वर्ग जैसा आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हम जैसे मान के चलिए 5 का हम वर्गमूल निकालते हैं, यदि 5 का हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा सर 25, समझ रहे हैं। तो अब मैं ये निकालना चाहता हूँ ये जो 25 है ये किसका, ऐसी किन डिजिटों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ जिससे ये डिजिट यहाँ पर हमारे सामने आई है। तो आप SQRT जो फॉर्मूला है इसका आप इस्तेमाल करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो भी देखिए डिजिट आएगी मीन्स की 5 का सर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तब जाकर के ये डिजिट हमारी 25 आई है। यदि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ दोस्तों मान के चलिए 125, अब मैं ये जानना चाहता हूँ 125 ऐसी किन डिजिटों का मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ जिससे मेरे सामने 125 आंसर आ जाए। तो आप SQRT फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यानी स्क्वायर रूट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो 11 पॉइंट इतने का आपको इतने में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर के ये डिजिट आपके सामने आ जाएगी। देखिए एक बार हम कर लेते हैं, 11.18034 का मल्टीप्लाई सेम इसी डिजिट में, तो मैं चाहे तो इसे सेलेक्ट कर लेता हूं दोस्तों। सो देखिए आपके सामने क्या आंसर आया, 125 हमारे सामने आंसर आया। सिमिलरली यदि मैं 16 लेता हूं तो ये तो छोटी सी डिजिट्स हैं, आप इजीली समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा 16 का 4, क्योंकि 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा 16। आई होप क्लियर होगा आपको। दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं एम राउंड। देखिए ये राउंड ही हमारा फॉर्मूला, यहाँ पर एम लगने से क्या हो गया दोस्तों, ये आपका यहाँ पर मल्टीपल राउंड हमारा यहाँ पर इस्तेमाल होता है। मल्टीपल से हम क्या समझते हैं, जैसे कि मुझे अब राउंड करना है इन डिजिट्स को, कुछ डिजिट्स जैसे हम ले लेते हैं 20, हाँ इजीली आप समझ जाएंगे ना, यही सही रहेगा। 20 से सीरीज के टाइप पे हम अपना ले लेते हैं। ओके सो अभी मैं यहाँ पर दोस्तों एम राउंड फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं राउंड अप जो दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई पूछ रहा है, ये मैं 5 दे देता हूँ, तो मीन्स कि 5 के नियरेस्ट जो दोस्तों डिजिट रहेगी ना ये उसको अपना सेलेक्ट करेगा। तो देखिए अब यहाँ पर दो ही हमारे पास में डिजिट रहेंगे दोस्तों 5 से, या तो 5 रहेगी या 10 15 20, आपका मीन्स कि 5 का ही मल्टीप्लाई हमारा होता रहेगा। तो जो 20 जो है ये किसके पास वाली डिजिट है, 20 के की उसके, तो देखिए 20 का 20 ही उसने दे दिया। अब 21 है तो 5 के नियरेस्ट में दोस्तों समझना, तो 25 के पास में है 21 की 20 के पास में, दोस्तों 20 के पास में ऑब्वियसली तो उसने 20 दे दिया। यदि मैं यहाँ पर 23 करता हूं तो देखिए 23 के पास 5 के अंतराल में दोस्तों देखना, 5 कदम पीछे जाना 5 कदम आगे जाना, पहले कौन आता है 25 आता है कि 20 आता है, तो सिंपल दोस्तों 25 आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 25 आंसर आ गया। थोड़ा सा मैं दूसरा यहाँ पर कुछ डिजिट्स को चेंज करता हूँ, मान के चलिए मेरा 42.5 है, समझो दोस्तों 42.5, यदि मैं राउंड फॉर्मूला यूज करूंगा 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है हमारा दोस्तों यहाँ पर
43 डिजिट है, 43 के 5 में के अंतराल में 40 पहले आएगा कि 45 पहले आएगा? ऑब्वियसली 45 ही पहले आएगा। यदि मैं इस 5 को हटा देता दोस्तों यहाँ से, तो आपका ये यहाँ से 40 ही रह गया। ओके दोस्तों, आई होप क्लियर होगा। सिमिलरली यदि मैं डिजिट्स को चेंज करता हूँ, 5 को हटा के 10 कर देता हूँ, तो 10 के नियरेस्ट में कौन सी डिजिट आएगी? वो सब आपके अकॉर्डिंग आएगी। 42 में 10 के अंतराल में भाई 40 हमारी डिजिट है, तो 40 आपका आ जाएगी। 10 के अंतराल में देखिए यहाँ पर आपका पूरा चल इजीली। ओके दोस्तों, 5 है तो ये आपका 30 हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रंक फॉर्मूले की ओर। सो देखिए ट्रंक और जो इंट है दोनों हमारे सेम ही वर्क करते हैं। डिजिट्स जैसे आपके कुछ यहाँ पर हमारे डिजिट्स हैं, इनमें पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स हैं सबको हटाने के लिए ही ट्रंक और इंट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए यदि मैं यहाँ पर ट्रंक यूज करूँ, जैसे यहाँ देखिए इंट ले लेते हैं, पहले इंट फॉर्मूला यदि हम यूज करते हैं, सो देखिए सिंपल पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट्स हैं सभी देखिए यहाँ से हमारी चली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, 23 45 हमारा आंसर आ गया। अब यदि मैं यहाँ पर ट्रंक फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो देखिए ट्रंक में और इंट में डिफरेंट क्या है। एक तो आपको देखिए यहाँ पर नंबर डिजिट का ऑप्शन मिल जाता है, ये मैंने सेलेक्ट किया। इंट में ऐसा नहीं है कि इसमें से जो पीछे की 2 डिजिट है वो हमें दे दो बस, लेकिन ट्रंक में ये फीचर है, तो पीछे की जो 2 डिजिट है वो देखिए आपके सामने आ गई। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंट होता है दोस्तों वो क्या रहता है, यदि मैं माइनस में, समझना, यदि मैं माइनस में यहाँ पे 7.8 या कुछ भी अपने डिजिट टाइप करता हूँ, इन दोनों में देखिए यहाँ पर मैं इंट फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना ट्रंक फॉर्मूला यूज करता हूँ। ओके दोस्तों, सो इंट माइनस, ध्यान देना दोस्तों, इंट भाई साहब क्या कर देंगे इस डिजिट को -8, और लेकिन ट्रंक वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखिए 0 लेंगे हम यहाँ पे, आपका 7 का 7 ही देखिए यहाँ पे उन्होंने आंसर अपना दे दिया, समझे। सो इंट क्या है, ये राउंड डाउन को फॉलो करता है। माइनस में डिजिट जा रही है, माइनस में डिजिट जाती है दोस्तों, वो बढ़ती चली जाती है, 8 -9 -10 इस तरीके से आगे तक जाती है। लेकिन ट्रंक माइनस हो या प्लस हो वो सेम ही वर्क करता है। ओके दोस्तों, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट एंड ट्रंक। सो देखिए यहाँ पे अभी हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में बात करते हैं। स्टैटिस्टिकल देखिए फंक्शन में आपके एवरेज, मैक्स, मिन, लार्ज, स्मॉल एंड रैंक फॉर्मूला देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर यूज होता है। एवरेज सभी समझ रहे होंगे, जैसे आपका 10th या 12th का आपका एग्जाम जब रिजल्ट आता है दोस्तों, तो आप उसमें परसेंटेज निकालते ना, तो उसका क्या फॉर्मूला, यदि हम ऑफलाइन अपनी कैलकुलेशन से अपना जो परसेंटेज निकालते हैं, सर कुल संख्याओं का योग बटा जितनी भी हमारी संख्या है, ऐसे ऐसे करके दोस्तों हम निकालते हैं ना। जैसे मान के चलिए आपकी 5 जो थी वो सब्जेक्ट्स थी, और किसी में आपके 90 आंसर आए, किसी में इतने आए और किसी में आपके इतने नंबर आए। ठीक है दोस्तों, सो टोटल हमारी कितनी 5 ये हैं। सो आप लोग क्या करते हैं सर, सिंपल सा ये जो उसका सम है पहले ये हम निकाल लेते हैं, कितना आ गया 412 को, बस हम क्या करते हैं 412 को डिवाइड करते हैं, कितना अपना 5 है ना, 5 से दोस्तों हम अपना इसमें डिवाइड करते हैं, तब जाके जो है वो हमारी परसेंटेज आती है। तो थोड़ा सा देखिए इतना लॉन्ग हमारा ये इसमें प्रोसेस हो गया। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एवरेज फॉर्मूले का बस सिंपल आपको यूज करना है, और बस सिंपल इसको सेलेक्ट करके ओके, क्या था बस कुछ नहीं, बस एवरेज एंड ओके, देखिए अभी भी वही आंसर आ रहा है। सो ये मेथड जो है एवरेज आपको इसमें अच्छा लगा होगा। ओके दोस्तों, देखिए मैं अंडू कर देता हूँ, Ctrl+Z, पहले हमने टोटल किया, तब उसका उन संख्याओं से डिवाइड किया, तो इसमें टोटली वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। यदि मैं रीडू करके आपको दिखाता हूँ, हाँ ये एक मिनट, एवरेज सिंपल सेलेक्ट किया और प्रेस एंटर, खत्म, 82% आपकी बन गई दोस्तों, कांग्रेट्स। हाँ चलिए मैक्स एंड मिन की बात करते हैं। मैक्स, ये सोनी मैक्स वाला मैक्स नहीं दोस्तों, जैसे यही डिजिट्स हैं, मैं जानना चाहता हूँ इन डिजिट्स में सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सी है हमारी, यानी सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। तो आप उसके लिए मैक्स फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसे और सिंपल बस आपको एंटर कर देना। तो सबसे बड़ी डिजिट 98 है। आप चेंज करते हैं, कहीं पे चेंज कर देते तो ऑटो अपडेट हमारा एक्सेल है दोस्तों, ऐसा रजिस्टरों में नहीं मिलेगा आपको क्योंकि कुछ चेंज हुआ, पूरा आपका चेंज हो गया। ओके दोस्तों, सो मैक्स था सबसे बड़ी डिजिट निकालने के लिए। मिन, गैस करिए क्या है, सिंपल छोटी डिजिट निकालने के लिए। इसमें सबसे छोटी डिजिट जो है वो हमारा मिन फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, 56 सबसे छोटी डिजिट है। मान के चलिए मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, 5 करता हूँ, तो 5 सबसे छोटी डिजिट होगी, देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे अपडेट हो गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज एंड स्मॉल की। सो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लार्ज एंड स्मॉल। इनका इस्तेमाल हम दोस्तों कैसे कर सकते हैं, आपका
सेकंड हाईएस्ट डिजिट से, या फिर आप कह सकते हैं मुझे सेकंड लोवेस्ट डिजिट मुझे यदि निकालनी है, जैसे डिजिट्स हैं यहाँ पे दोस्तों, इनको हटा के चलो मैं छोटा सा एक एग्जांपल ऐड करता हूँ यहाँ पे। 1 2 3 अपना टाइप करें, ठीक है दोस्तों, आपको कैलकुलेशन में इजी होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 तक हमारी डिजिट टाइप है दोस्तों। अब मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, सर मैक्स फॉर्मूला लगाओ और हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे सेकंड हाईएस्ट डिजिट चाहिए, दूसरे नंबर की डिजिट चाहिए जो बड़ी है, तब मैक्स फॉर्मूला यहाँ पर फेल हो जाता है दोस्तों, उसके पास इतनी पावर नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लार्ज फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट करिए कॉमा, अब के का मतलब क्राइटेरिया, कौन सा आप नंबर जानना चाहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं चाहता हूँ सर दूसरे नंबर की हाईएस्ट डिजिट बताइए, तो 2 टाइप कर दीजिए। 9 सबसे सेकंड नंबर की डिजिट है। आप तीसरे नंबर की डिजिट टाइप करना चाहते हैं, तीसरे नंबर की सर 8 है। दैट सिंपल। इसी तरीके से आप इजीली आगे बढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर स्मॉल की। तो स्मॉल भाई साहब हमारे, यदि मैं आपसे बोलूं कि सबसे छोटी डिजिट निकालिए, तो आप क्या बोलेंगे, सर मिन फॉर्मूला लगाइए और सेलेक्ट कर लीजिए और लो सर आगे सबसे छोटी डिजिट। यदि मैं बोलूँ दूसरे नंबर की छोटी डिजिट, तो सर मिन में तो कहीं कहीं कुछ है ही नहीं, तो ये भी यहाँ पे फेल हो जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या, स्मॉल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट करिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी, जैसे मैं सेकंड जानना चाहता हूँ सेकंड टाइप करिए एंड प्रेस एंटर। और इवन यदि हम मैक्स मिन को ही हटा दें, तो आप यहाँ पे देखिए यदि हम 1 भी टाइप करेंगे, तो देखिए हमारा मिन फॉर्मूले का भी स्मॉल फॉर्मूला काम कर रहा है। ओके दोस्तों, समझ आ रहा होगा। चलिए थैंक यू। अभी देखिए लास्ट फॉर्मूला हमारा इसमें रह जाता है रैंक। रैंक सर ए आई आर सुना ना, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2। सो वो रैंक कैसे डिफाइन करते हैं लोग भाई, गवर्नमेंट के या कोई भी हमारा एग्जाम रहता है। जैसे मैं इनको यहाँ पे देखिए कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, रैंक फॉर्मूला है। सो रैंक में दोस्तों आपकी कोई पर्टिकुलरली वो डिसाइड नहीं रहती है। जैसे 100 में से आंसर आते हैं, तो ये तो आपको फिर परसेंटेज वाइज हो जाएगा, ठीक है। 0 ये ट्रंक हम अपना यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देन एम राउंड, एम राउंड याद आया होगा दोस्तों, मल्टीपल राउंड। मान चलिए 5 से हम कर लेते हैं। अब देखिए रैंक। सो रैंक दोस्तों ध्यान देना, रैंक हमारी जो परसेंटेज है उसके ऊपर निकलती है। सो ये हमारा देखिए एवरेज है, एवरेज के ऊपर रैंक हमारी काउंट होती है। सो अभी हमें यहाँ पर रैंक देना। रैंक दोस्तों हम 2 तरीके से दे सकते हैं, एक तो असेंडिंग रैंक, एक डिसेंडिंग रैंक। तो देखिए रैंक टाइप करना है, नंबर बस आपको पहले इस वाले को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा, और रेफरेंस में पूरा जो आपका रेफरेंस है लास्ट तक का वो आपको सेलेक्ट कर लेना। उसको दोस्तों हम फीस कर देंगे एक्सेल में, क्योंकि हमें ट्रैक करना है, दैट्स वाई वो हमारा फीस है। अब देखिए आप डिसेंडिंग रैंक दें या फिर आप असेंडिंग रैंक दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फिलहाल ज़्यादातर हमारा डिसेंडिंग ही चलता है। तो देखिए इसकी 14 नंबर की रैंक आ गई। सिमिलर देखिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा जिससे आप इजीली समझ पाएँ। मान के चलिए ये आपके नंबर्स हैं, ये परसेंटेज आई है, किसी की 1% है, किसी की 2% है, इस तरीके से, जिसमें आपको इजी रहेगा समझना दोस्तों, ठीक है। सो 9 एंड 10 तक। ओके दोस्तों, अब इसमें हमें रैंक काउंट करनी है। ओके दोस्तों, तो सिंपल रैंक हमें टाइप करना है, नंबर है उसमें सी को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा। अब रेफरेंस में पूरे इसको हमें अपना सेलेक्ट कर लेना है, इसको फीस कर देंगे क्योंकि ट्रैक होगा हमारा ये, कॉमा। यहाँ से देखिए 0 ले रहा हूँ मैं दोस्तों, डिसेंडिंग रैंक ले रहा हूँ पहले में, तो ये 10वें नंबर की इसकी रैंक बन गई। मतलब ये पहला वाला जो भाई साहब है ये हमारे कौन से भाई साहब बन गए, 10th नंबर के रैंक बन गए। इसका दूसरे नंबर पे, इसको 9th नंबर का बता दीजिए, जिसका 10 नंबर थे उसको पहले नंबर पे उसने दे दिया। तो यही हमारी चलती भाई, जिसके जितने नंबर, ये मान के चलिए आपके नंबर्स हैं, मार्क्स आप कह सकते हैं, और यहाँ पर आपकी रैंक। भाई आपके 1 नंबर आए तो आपकी 10वें नंबर की रैंक बन गई 10 लोगों में से। यदि 11 लोग होते तो आपकी 11वें नंबर की रैंक होती है। भाई इसके सबसे ज्यादा नंबर आए, 10 नंबर आए इसके, तो इसकी पहली रैंक, इसके 9 नंबर आए इसकी दूसरी रैंक है क्लास में। तो ये डिसेंडिंग पे हमारा डिपेंड करता है। यदि मैं असेंडिंग कर देता हूँ दोस्तों इसको, तो अब यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। देखिए अब भाई जिसके जितने, अब आप थोड़ा सा प्लीज यहाँ कंफ्यूज मत होना, ओके, कि सर 1 1 2 2 3 3 4 4 10 ये हमारा हो गया। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है ना, जिसके ज्यादा नंबर हैं, जितने, जैसे 10th है तो ये पहले स्थान पर है, ये 9 है तो ये 9वें स्थान पर है, ये 8 है तो ये 8वें स्थान पर है। इस तरीके से हमारी अब यहाँ पर रैंक काउंट है। सो ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि यही हमें यूज करना है, डिसेंडिंग रैंक। भाई जिसके ज्यादा नंबर है वो पहले स्थान पर रहता है ऑब्वियसली। ऐसा तो हमने नहीं सुना कि भाई 10 नंबर है किसी के वो 10वें नंबर पर है। ओके दोस्तों, इस तरीके से।
सो यहाँ पे जाके हमारे देखिए कंप्लीट होता है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, जैसे टोटल ऑफ 50 वाला जो रेंज है, इसको यदि हमें टोटल करना है, सम करना है इसका, तो कैसे करेंगे? सम फॉर्मूले के थ्रू सम 50 को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। एवरेज ऑफ 100, एवरेज निकालना है हमें 100 वाले इसका कॉलम का, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है, प्रेस एंटर। ये देखिए समझे, पहले डेटा को समझ लेना दोस्तों। ये थोड़ा सा डेटा क्या है, हमारे क्रिकेट मैच का है, आईपीएल, ओके। ये कंट्रीज हैं, ये उनके मैचेस हुए, ये रन हुए, ये एवरेज इतना निकल रहा है, ठीक है। बात करते हैं मैक्सिमम रन, तो यहाँ पर देखिए मैक्स फार्मूला यूज होगा या मिन फार्मूला यूज हो जाएगा। थर्ड हाईएस्ट मैच में यहाँ पर दोस्तों हमारा जो लार्ज है वो फार्मूला एक बार यूज ही कर लेते हैं। आप कहेंगे सर बता क्यों रहे हैं, यूज ही कर लीजिए। मैक्सिमम रन किसके सबसे ज्यादा रन बने, तो मैक्स, हिट एंटर, ओके। थोड़ा सा ज्यादा शॉर्टकट लिए हैं, यहाँ से कंट्रोल से डाउन है, ओके। सॉरी, मैक्स, ओके, नॉट मैन। सिमिलरली इसी को यहाँ पर हमें यूज कर देना है, मिन, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आगे थर्ड हाईएस्ट मैच, तो यहाँ पर मैक्स और मिन दोनों ही फेल हो जाते हैं। उसके लिए क्या सीखा था हमने? लार्ज फॉर्मूला सीखा था, ओके। हाईएस्ट मैच ना, मैच मैच मैच। थर्ड, तो तीसरे नंबर का हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा सेकंड लोवेस्ट में स्मॉल। सो आपका देखिए प्रैक्टिस भी हो गया, हमने सीख भी लिए। सेकंड, हिट एंटर, ओके दोस्तों। सो लेट्स समराइज द टॉपिक। एवरेज देखिए अब थोड़ा सा गया हमारा AVERAG ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके। नाउ जस्ट सो समराइज करते हैं क्या सीखा आज के हमने सेशन में। सम फॉर्मूले के बारे में सीखा, जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट इक्वल होती है। राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन तीनों एक ही भाई बहन हैं। राउंड वाले भाई साहब यूज करते हैं यदि 5 को पॉइंट के बाद में, यदि आपकी जो डिजिट है वो 5 या 5 से अबव है तो उसको इंक्रीज कर देता है, और यदि पॉइंट के बाद में डिजिट लेस देन है तो उसको डिक्रीज कर देता है। एंड राउंड अप क्या यूज करता है, कोई ये कुछ नहीं देखता भाई, कुछ भी हो अप करेगा। पॉइंट के बाद में एक है तो अप करेगा, दो है अप करेगा, तीन है अप करेगा, चार पाँच छः, इस तरीके से अप ही करता है। राउंड डाउन भले ही 10 डिजिट हो, 9 10 तो होती नहीं, वो आपका नेक्स्ट आपका रुपया बन जाता है पूरा। जैसे 9 है, पॉइंट के बाद में 8 7 6 5 कितना भी है, ये डाउन ही करके देता है। इंट पॉइंट के बाद की डिजिट्स को हटा देता है। स्क्वायर रूट सेम 16 है, 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4, क्योंकि 4 का 4 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 16 आता है। एम राउंड मल्टीपल राउंड, जैसे 5 का दे दिया तो 5 के नियरेस्ट जो डिजिट होगी उसको ये करता है। 10 हो गई तो 10 के अंतराल में जो डिजिट आएगी उसमें। अब इसका देखो आप यूज कब कर सकते हो एम राउंड का। सपोज करिए आप मॉल में गए, कहीं पर भी गए, आपके पास 10 रुपए ही हैं और आप पेटीएम एटीएम कुछ यूज नहीं करते हैं। 10,000 रुपए से आपके पास नोट स्टार्ट है, और जो है आपके पास 1000 2000 का तो अभी चलता नहीं है, 10 मान चलिए 2000, आपका 200, इस सब की आपके पास में नोट्स हैं, और आपका बिल निकल के आया है उसमें मान के चलिए 500 और 65 का। तो अब आपको 65, अब 5 रुपए तो आपके पास है नहीं। ज्यादातर हम दुकानदार वगैरह क्या करते हैं, टॉफी वगैरह दे दिया, ओके। सो अब 5 का यदि हमें वो निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एम राउंड फॉर्मूले का वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। 10 उसमें लगा देना है, तो उसको जो उसका जो बिल निकलेगा वो आपका 10 के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। फिर या तो उसमें आपका 500 से यदि हमारा 65 या 55 जितना भी है, या तो उसको 60 करेगा या फिर उसको 10 रुपीज कम कर देगा। और आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ यूज करोगे। ट्रंक, ट्रंक और इंट दोनों एक ही फॉर्मूले होते हैं। ट्रंक में क्या दोस्तों, ये माइनस पर भी वर्क करता है, इंट माइनस पर वर्क नहीं कर पाता, वो उसको आपका माइनस में तो उसको डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने की वजह मीन्स कि माइनस में डिजिट रहती है तो वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम कहें राउंड डाउन और इंट दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, ओके। उसके बाद एवरेज सीखा हमने, एवरेज आपको अच्छा लगा होगा। परसेंटेज निकालने के लिए मैक्स सबसे हाईएस्ट डिजिट निकालनी है तो मिन सबसे छोटी डिजिट निकालनी है तो। अब इनका एडवांस वर्जन, ओके, प्रो 2.0, ये आपका लार्ज और आपके स्मॉल होते हैं। लार्ज में क्या है, सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट डिजिट यदि हमें निकालनी है तो लार्ज फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। लोवेस्ट डिजिट यदि हमें निकालनी है तो स्मॉल फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। और रैंक, यदि रैंक हमें जैसे अपना निकालनी है तो वो दो तरीके से निकालते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग रैंक, ओके दोस्तों। So thank you so much for watching the video, and if you like so please share with your friend also, and thank you so much। मिलते हैं अगली वीडियो में।